जय हिंद प्यारे बच्चों। आज आपके सामने हम बताएंगे कि कक्षा 10 का यूपी बोर्ड का जो आपका पेपर है, पहला पेपर, उसकी हम तैयारी कैसे करें। मात्र 4-5 दिनों में तैयारी कैसे करें, आपका मात्र 5 दिनों में। अब अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि कैसे पढ़ें, हमें बहुत ज़्यादा सिलेबस नहीं तैयार है, तो हम क्या करें, हम आपको कुछ ट्रिक बता रहे हैं, उसी ट्रिक के हिसाब से पढ़िए। आप कन्फर्म है कि क्या है, आप अच्छा नंबर उठाएंगे। लगभग 70 में से आप मान लीजिए 60 नंबर तक आ जाएंगे आराम से। तो पढ़ना कैसे है, तो गद्य और पद्य दोनों में आप क्या करिए, क्वेश्चन बैंक या आपके पास कोई और दूसरा हो, जो भी प्रकाशन का आप लिए हो, चाहे अवतार हो, क्वेश्चन बैंक हो, चाहे अदर जो भी हो, उन सब में आप देख लीजिए। सबसे पहले क्या, जीवन परिचय। क्या देखेंगे, जीवन परिचय। आप जीवन परिचय को देख लेंगे। अगर कुल 5 जीवन परिचय 5 लोगों को दिया है तो 5 में से आप 3 पढ़ेंगे, 6 दिया है तब भी 3 पढ़ेंगे, 7 दिया है तो 4 पढ़ेंगे, 5 दिया है तो 3, 7 दिया है तो 4। यही आप क्या करेंगे, गद्य में भी करेंगे और यही सिलसिला क्या करेंगे, पद्य में भी करेंगे। ठीक है, बात समझ गए। तो आपका जीवन परिचय जो है वो आपका क्या हो गया, तैयार हो गया। अब बात आती है पढ़ने की, जैसे याद करने, कितना पाठ हमें याद हुआ है, कितना नहीं। अब क्या करेंगे, लास्ट के दिन में आपको यही करना है, इससे ज़्यादा नहीं करना है। ठीक है, फालतू में एक्स्ट्रा रिवीजन नहीं करना है। तो जितना मान लीजिए, अगर आपके क्वेश्चन बैंक में मान लीजिए आपका 7 पाठ दिया है, गद्य में भी और 7 पाठ दिया है पद्य में भी, सपोज मान लीजिए, तो क्या करेंगे, 7 का आधा होता है 3.5, मतलब 4 पाठ हम स्टार्टिंग से क्या करेंगे, सीरियल वाइज गद्य पढ़ लेंगे और सीरियल वाइज पद्य पढ़ लेंगे। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, यह 4 पाठ तो हो गए। अब हम क्या करेंगे, गद्य हो गया, पद्य हो गया, ये 2 चीज़ हो गई। यही 2 आपके क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं। मतलब आपका एक जीवन परिचय हो गया और एक जो आपका उसमें मतलब कहानी देता है लिखने के लिए, एक हो गया। 2 आपके यह क्लियर हो गए। आ जाते हैं संस्कृत पर। किस पर आ जाते हैं, संस्कृत पर। संस्कृत में कुल आपको क्या दिया है, कुल आपको कितना दिया है, मान लीजिए सपोज 4 पाठ संस्कृत दिया है। कितना दिया है, 4 पाठ दिया है संस्कृत, तो उसमें क्वेश्चन बैंक में तो 3 पाठ हम पढ़ेंगे। केवल कितना पढ़ेंगे, 3 पाठ पढ़ेंगे, 1 पाठ छोड़ेंगे, 3 पढ़ेंगे। ठीक है, और क्या करेंगे हम, इसके अलावा जो हमारा उसमें प्रश्नोत्तर होगा, क्या होगा, प्रश्नोत्तर होगा। क्या होगा, प्रश्नोत्तर होगा। जो हमारा उसमें प्रश्नोत्तर होगा, उस प्रश्नोत्तर को भी हम कितना पढ़ेंगे, केवल 3 पाठ तक पढ़ेंगे। कितना पढ़ेंगे, 3 पाठ तक केवल पढ़ेंगे प्रश्नोत्तर को भी। बात समझ गए, प्रश्नोत्तर को कितना पढ़ेंगे, केवल 3 पाठ तक पढ़ेंगे, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे। 3 पाठ प्रश्नोत्तर, 4 पाठ दिया तो 4 में 3 प्रश्नोत्तर, और उसको भी गद्य और पद्य पर भी। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों अलंकार। ठीक है, और इसके बाद क्या पूछेगा, शब्द विलोम पूछेगा, और क्या पूछेगा, कर्ण खंड काव्य पूछेगा, और जितने चीज़ें आपसे वो पूछता है, तस्तम तद्भव तत्सम तत्सम तद्भव तद्भव। ठीक है, विलोम, अलंकार। ठीक है, और इसके बाद क्या पूछेगा आपसे, मान लीजिए अलंकार हो गया और कर्णखंड काव्य, और इसके बाद आपसे पूछेगा, क्या पूछेगा, पत्र पूछेगा, और पूछ लेगा आपसे मान लीजिए किसी पर निबंध लिखना, निबंध लिखना। ये सब आपको क्या करना, पूरा पढ़ना है। लेकिन एक चीज़ ध्यान दीजिए, अगर मान लीजिए आपको पेपर में नहीं आ रहा है कि हम क्या करें, पेपर में जैसे बहुत से लोगों को नहीं आएगा, ठीक है, नहीं आ रहा है, तो प्रेशर नहीं लेना है। जो भी मन में आए वही लिख देना, जो भी मन में आए वही लिख देना। पहला तो सरकार, दूसरा एग्जामिनर, दोनों चूतिया हैं। मैं सरकार का पर्टिकुलर नाम लेकर नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि शिक्षा व्यवस्था को कोई भी सरकार सुधार नहीं सकता है। वो चाहे आपका यूपी में, चाहे आपका बीजेपी हो, चाहे आपका सपा हो, दोनों में से कोई सरकार नहीं सुधार पाएगा यूपी में। ठीक है, शिक्षा व्यवस्था को, तो इसलिए दोनों सरकार क्या है, महानिहायत नहीं सही है। अगर शिक्षा व्यवस्था किसी में सुधारने की दम है, वो आपका क्या है, बीएसपी, मतलब मायावती जी अगर रहे
तो वो सुधार सकती है। इसके अलावा न तो योगी सुधार सकते हैं, न अखिलेश सुधार सकते हैं। मैं ये आपको चैलेंज के साथ कह रहा हूँ। इसलिए जो भी लिखेंगे भैया ना, उससे ही आप पास हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? उससे ही आप पास हो जाएंगे। ठीक है, तो आप इस चीज़ को टेंशन दे के ना लिखिए, टेंशन दे के ना रहिए। जो मनमाए राम कथा लिखते चलिए, क्योंकि आप लिखेंगे वहाँ लिखने पर पास होना है। कहाँ लिखे हैं कुछ नहीं मतलब है। तो इसके बाद आप यह ट्रिक अपनाएंगे। तो इस तरह से आप क्या करिएगा, पेपर दीजिएगा तो आपको हम दावा करते हैं 60 नंबर तक कन्फर्म 70 में से आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों, मैं यह नहीं कह रहा हूँ, मैं किसी के ऊपर कमेंट करके नहीं कह रहा हूँ, मतलब इसलिए कह रहा हूँ कि जो कंडीशन पेपर की कापी चेक होती है, लोग बताते हैं अरे यार कुछ भी लिखो, या बच्चा देता है। मेरा खुद का अनुभव है, मैंने देखा है दूसरे से पेपर दिया जो किसी दिन भी नहीं पढ़े थे, कभी नहीं पढ़े थे, विद्या भी नहीं खरीदे थे यार, वो भी हाई स्कूल पास हो गए थे। कैसे पास हो गए थे? हुआ होगा ना कुछ ऐसा, तो पास हो गए थे। बस कहीं से बच्चा इधर उधर देख ली, जो भी मनमाया लिख दिया। हमने कहा क्या लिखे? कह रहे सर जी क्या करना था, पेपर उतार दिए, बस जो भी आया लिख दिए, छोड़िए कुछ नहीं है। पास होंगे तो होंगे, नहीं होंगे नहीं होंगे। पास हो गए तो 60%। हम सब समय में 60% लाने में पसीना पैर से चढ़ता था, माथे तक जाता था। बच्चा पूरा साल भर पढ़ रहा है, तब जाकर कहीं उसका 60% आता था, नहीं मुहर लग जाता था सेकंड परसेंटेज का। और आज 60% ऐसा है कुछ पूछिए मत। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। ओके, जय हिंद।